हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। और अच्छा, कल ही हमने इस हवाले से बात की थी। ये एरिया मार्क किया था, ठीक है। और यहाँ तक तो मार्केट नहीं आई, ना ही इसमें आई है। ये हमारा प्रीवियस, और मार्केट डायरेक्ट ही इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल थी कि मार्केट ऊपर की तरफ ही शूट कर गई। हालांकि यहाँ पे स्टिल यहाँ पे एरिया मौजूद है, ठीक है। जी यूएसडी गैप था, फिल होना था, मैंने आपसे कहा था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने इसमें एंटर नहीं होना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट पहले जो नीचे की लिक्विडिटी होती है उसकी तरफ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इसको फिल किया। बहरहाल इसको फिल तो होना था, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम बच गए, हमने नहीं किए थे। जिन्होंने की होगी, मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि यहाँ पर जो H1 है, अगर वो ऊपर की तरफ क्या कहते हैं बंद होता है, तो आप इसमें यहाँ से यहाँ तक एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ से भी पकड़ी होगी तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। सेम गोज टू योर यूएसडी, इसमें भी यही हुआ। देखें, यहाँ तक मार्केट ने एग्जैक्टली फिल किया है, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर निकल गई, इसको हम अभी करते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा फिनिश करता हूँ सारे को। ऑल टाइम हाई है गोल्ड, इसका तो हमें फिर करना ही क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है। पहले ज़रा देख लेते हैं सेंटिमेंट। स्टिल बाय में है, एरिया में देखना है इसका। H4 की तरफ नज़र ज़रा दौड़ा ली जाए। लिक्विडेशन कैंडल जो है वो ये है, तो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो तो मार्केट ने टैप कर लिया है अपनी जगह, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। IFVG इसको कहते हैं। ये मैं किसी दिन आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है। तो हमने अपना जो लॉन्ग बाइज्ड है वो तो हमने देख लिया है कि मार्केट ने यहाँ से क्यों लिए लिक्विडेशन, ठीक है। अगर अब मार्केट नीचे की तरफ आती है, H4 में हमारे पास यहाँ पर भी एरिया मौजूद है, वही इन्वर्टेड IFVG। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर इम्बैलेंस यहाँ पे मौजूद है स्टिल। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, क्लोजिंग जो है इसके ऊपर यहाँ पर हुई है इस जगह से, ठीक है। तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन एज ए इम्बैलेंस इसको मार्क करेंगे। तो कंटिन्यूएशन होती है हमारे पास इम्बैलेंस की, वो है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ये याद रखिएगा आप कि H4 का जो फेयर वैल्यू गैप था ये मार्केट वहां से गई है। अगर हम इस सिनेरियो की ही बात करें यहाँ पर भी, तो यहाँ पे देखें पूरी जो सेल साइड की सॉरी जो डायनेमिक लिक्विडिटी है, यानी बदलती हुई जो लिक्विडिटी है हमारी ट्रेंड लाइन की, वो यहाँ कैप्चर हो गई है, ठीक है। ये हमें ज़रा इंडिकेशन हो जाएगी। अगर ये ब्रेक हो जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। ये स्विंग आई बाय साइड लिक्विडिटी,
लेकिन स्टिल हमारे पास जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो ये है। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे देखें H1 पे, तो यहाँ पे लिक्विडेशन मार्केट ने की है। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं की, यहाँ पे की है। अगर तो क्लोजिंग H1 की सेल के अंदर मजीद हो जाती है एक और कैंडल, तो हम बिल्कुल इंडिकेशन होगी कि मार्केट मजीद नीचे की तरफ आएगी और ये वाला एरिया कैप्चर हो सकता है। यहाँ से हमें थोड़ी सी इसी तरीके से एक कोई कैंडल एक आधी ऊपर मिल जाए देखने को, लेकिन चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ आएगी। अब ये वो यहाँ पे भी आ सकती है। ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है हमारे पास, रैली बेस रैली, ठीक है, कंटिन्यूएशन आपको मालूम होगा, मैंने आपको ये सिखाया था, जो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप कोर्स के अंदर फ्री में, कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी तरफ भी मार्केट आ सकती है। इसके नीचे हमारे पास एरिया मौजूद है। ठीक है, ये वाला, तो इसकी तरफ रनअप जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये है 2793.15, 2784.95। ठीक है, 15 मिनट में देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे सिनेरियो बन तो रहा है, ये देखें, लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और ये लिक्विडिटी भी रहती है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास बाइस जो हैं वो बाय के हैं, तो हम इस चांस को नहीं लेंगे। हम देखेंगे, वेट करेंगे इसमें कि मार्केट यहाँ पे करती क्या है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं, गैप फिल हो चुका है, न्यूट्रल हो चुकी है मार्केट, देख सकते हैं आप। मेरे ख्याल है कोई न्यूज़ होनी चाहिए। अच्छा, रिटेलिएशन हुई है, देख रहा था। देखें, China retaliate against Trump tariff, leave room for diplomacy. US taxes import from Canada, Mexico and China as Trump tariff begin. चाइना ने भी कर दिया है और कनाडा ने भी लगा दिया है, मेक्सिको भी लगाने वाला है। मेक्सिको, ये देखें, ये 2 दिन पहले की मेक्सिको गो टू स्विफ्ट रिस्पांस टू ट्रम्प, इतना ही होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो मतलब खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन एकदम शेक ज़रूर आ सकता है ऊपर नीचे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये तो सारे खैर जियोपॉलिटिक्स के प्रॉब्लम है। ये देखें, ये न्यूज़ है, इसलिए यहाँ पर हमें न्यूट्रलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, जरा हम यूएसडी को देख लेते हैं, यहाँ पर भी गैप फिल हो चुका है। अगर हम डेली की बात करें, यहाँ पर बहुत बड़ा हमें यहाँ पे स्विफ्ट देखने को मिला है नीचे की तरफ। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट को जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास है लोएस्ट पॉइंट इसका। इससे नीचे अगर क्लोजिंग होती है और आज या कल में, ठीक है, क्योंकि हमने डेली में मार्क किया तो डेली की क्लोजिंग ही वो क्या कहते हैं काउंट होगी, डेली अपना H1 या H4 की काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके नीचे अगर डेली क्लोज हो जाता है आज या आज रात को, तो हमें मजीद नीचे की तरफ इसका डाउनफॉल नजर आएगा, एटलीस्ट यहां तक के लिए। इसका मतलब है ये नीचे जाएगा तो जितने भी जहां पे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेस करेंसी यूएसडी नहीं है, यानी
गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी ये ऊपर जाएंगे। गोल्ड तो ऑलरेडी जियो पॉलिटिक्स की वजह से जा ही रहा है ऊपर, तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा इशारा यहाँ पे देखने को भी इसका मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमें क्या देखने को मिल रहा है ये हम जरा देख लेते हैं। H4 में हमें अच्छा रनअप यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन यहाँ से क्योंकि मार्केट इस वक्त इस ऑर्डर ब्लॉक पे मौजूद है तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और ये याद रखें कि मार्केट ने सेल साइड रन अप के बाद, इसको लेने के बाद मार्केट ने ये क्रिएट किया है, और मार्केट इस वक्त एक ऑर्डर ब्लॉक पे मौजूद है, सप्लाई पे मौजूद है। ठीक है, सेम वही एरिया है। 15 मिनट में आते हैं, 15 मिनट में भी यहाँ पे देखें हमें कंफर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल गई है। ये रहा। ठीक है, MSS बाय साइड लिक्विडिटी, तो यहां पर अच्छा ये एरिया भी फिल हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये एरिया मार्केट ने 2 दफा बल्कि इसको फिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, आ सकते हैं। इस H4 के जोन में हमें M15 के अंदर कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। ट्रेड हम नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी दूसरी दफ़ा इसको जो टच कर लिया है। अगर हमें यहाँ पे कोई और मौका मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ब्रेक करती है, जो यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, देन हमें अगेन मौका मिल सकता है। यहाँ पे हम फोमो के अंदर ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन इंडिकेशन हमें बता रही है कि बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट पिक कर चुकी है, और मार्केट ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मौजूद है सेल के, और यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। ठीक है, तो इशारे मिलते हैं हमें टेक्निकली कि हम डाउन साइड पे आ सकते हैं। H1 के भी हमें आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें आप किस तरीके से जो बाइंग है वो बस्ट टूट रहा है। ठीक है, ये देखें कितनी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमें वॉच का ही गेम है, ये भी न्यूट्रल है। H4 इसका देखते हैं, इसका H4 भी ठीक है, बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल है। इस वक्त अभी फ्रेश है, मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया है, तो ये मार्केट यहाँ पे आएगी तो इसमें हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई गैप मौजूद नहीं है। H1 में आते हैं तो यहाँ पे फेक साइड हमें, ठीक है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये मजीद थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक जा सकता है। सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर भी कैप्चर कर ली है, लेकिन कोई कंफर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे हमें सेम वही पैटर्न देखें जीबीपी यूएसडी वाला देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जीबीपी यूएसडी का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, लेकिन यूरो यूएसडी में जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी फ्रेश मौजूद है, और इसके अंदर मार्केट ने ये क्रिएट नहीं किया। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आ भी जाए, लेकिन बहुत रिस्की है। ज़रूरी नहीं है कि जीबीपी यूएसडी इस तरीके से चल रहा है ये भी उसी तरीके से चले। इसको हमने देखा भी, मैंने आपको कई एनालिसिस में दिखाया, मैंने पर्सनली भी देखा,
यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा होता है और जीबीपी यूएसडी पूरी तरीके से क्रैश कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ बेस करेंसी यूएसडी तो नहीं है, यूएसडी के साथ ही कोरिलेशन में है, लेकिन यूरो और जीबीपी दो अलग करेंसीज हैं, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का यूरो है और जीबीपी यूएसडी ब्रिटेन का है, तो जाहिर है दोनों के जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसका हमें ख्याल रखना है। हमारे पास कोई यहाँ पर अगर हम देखें H1 में भी शायद हमें मिल जाएगा, H1 में ये टेस्टेड है, M15 में हमारे पास ये फ्रेश एरिया है, बिल्कुल नहीं ये टेस्टेड है, सॉरी मैं फेयर वैल्यू कैप की देख रहा था। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ मौजूद है H4 का, इसके आने का वेट करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे हमें कोई इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जो मैंने यहाँ पे मैप आउट किया हुआ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जितना जल्दी इसको मेमोराइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए किस तरीके से प्ले आउट हुआ है। यहाँ पे तो हम नहीं ले सकते अभी एंट्री, क्योंकि लेकिन हमें यूएसडी में इसका मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। एक और कर लेते हैं क्योंकि हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिली है। मैंने आपको अपडेट जरूर किया है, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया। यूएसडी कैड बाय के अंदर यहाँ दिखा रहा है, डेली में देखते हैं, यस बाय में है। लेकिन कैंडल कुछ और बता रही है, ठीक है। स्विंग लो, मार्केट ने जो लोएस्ट पॉइंट है उसको लिक्विडेट कर दिया है। अगर आप गौर से जूम इन करेंगे यहाँ पर तो ये देखें, इस कैंडल से मार्केट ने इसको लिक्विडेट कर दिया है, ठीक है। H4 में ये एरिया था, मार्केट ने कैप्चर कर लिया। H1 में भी मार्केट ने कैप्चर कर लिया, ऊपर भी कोई एरिया नहीं छोड़ा है। 15 मिनट में भी नहीं छोड़ा होगा यकीनन। सही है बिल्कुल। यहाँ पे मार्केट कैप्चर करती हुई आ रही है। यस, ये हमारे पास जरूर मौजूद है। कोई मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसके ऊपर, क्योंकि स्वीप आउट जो है वो कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग प्राइस होती, वैसे तो खैर हम मार्क कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन क्लोजिंग प्राइस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो इसका भी हमें वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, यस यहाँ पे मौजूद है हमारे पास एक एरिया, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी, ये हमारे पास हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेकर ब्लॉक भी है ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से भी पूरा मार्क कर सकते हैं। और ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, अगर यहाँ पे आती है मार्केट देन। तो 15 मिनट में मुझे यही फिलहाल कुछ ज़रा ढंग का मिला, और इसके ऊपर तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल है इसलिए मार्क कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका मैं ज़रूर आपको मशवरा दूंगा कि इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं तो यूएसडी कैड ट्रेड नहीं करता, तो मैं इसकी ज़ाहिर अपडेट नहीं रखूँगा, इसको मैं क्या कहते हैं फॉलो अप इसका नहीं रखूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। मेरा सिर्फ 3 ही पेयर हैं, गोल्ड जीबी यूएसडी और यूरो यूएसडी। मैं सालों से यही कर रहा हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट है, बाकी मैंने रखे हुए हैं। तो फॉलो अप मुझे इसका आप ही बताइएगा। अगर आप इसमें लें तो मुझे ज़रूर इसका जो है स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में
लिंक मिलेगा ईमेल का, ठीक है? उसके ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हैं ईमेल पे। वो मैं कभी ना कभी यकीनन मैं देखूँगा, मैं इनबॉक्स में नहीं देखता, तो आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको यकीनन 1 डेढ़ हफ्ते में जब भी मैं ईमेल देखता हूँ, तो वो मेरे नज़र में आ जाएगा, ठीक है? तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।